नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, लोकसभा यानी संसद में संग्राम मचा हुआ है। राहुल गांधी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन की आज फायरी स्पीच ने पूरे सदन में बवाल कर दिया। सामान्य बीजेपी सांसद से लेकर प्रधानमंत्री तक ने इंटरवीन किया और बीजेपी का कहना है कि राहुल ने हिंदुओं की बेइज्जती कर दी। राहुल गांधी ने युवाओं से लेकर एग्रीकल्चर से लेकर किसानों से लेकर हर मसले पर सरकार पर बहुत हमलावर रहे हैं और सदन में विपक्ष का एग्रेशन अब दिखने लगा है। हालांकि बीजेपी की तरफ से इसको थामने की कोशिश बहुत हुई, लेकिन आज जो सदन में दिखा उससे अब ये साफ है कि सदन में विपक्ष और सत्ता पक्ष दो दो हाथ करने के लिए तैयार है और कल शाम 4 बजे प्रधानमंत्री देश में सदन में संबोधन देंगे और राहुल गांधी की भी बात का जवाब देंगे। यानी आज आपने राहुल गांधी का शो देखा है, कल मोदी उन्हें जवाब देंगे। आज चर्चा इसी विषय पर। बहन भाइयों, राहुल गांधी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन की आज लोकसभा में पहली बड़ी स्पीच ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी कि विपक्ष सरकार को हर चुनौती पर हर तरह से घेरने को तैयार बैठा हुआ है। आज प्रतिपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की हर एक मुद्दे पर कोशिश की और ये कोशिश की राहुल गांधी ने। उनकी स्पीच लंबी थी, लेकिन उस दौरान काफ़ी शोर शराबा, हंगामा, बहस, इंटरप्शंस बहुत कुछ हुआ था। लेकिन राहुल गांधी ने हर एक उन मुद्दों को छुआ जिन मुद्दों की वजह से इस बार चुनाव का माहौल बदला। चाहे किसानों का मुद्दा हो, 3 काले कानून के मसले हों, अग्निवीर के मुद्दे पर राहुल गांधी बहुत आक्रामक रहे और उन्होंने आज भगवान शिव और गुरु नानक देव की फोटोग्राफ्स सदन में अनगिनत बार दिखाई और ये जिक्र किया कि ये सभी धर्म ये कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत, नफरत, हिंसा इन सब का स्थान नहीं है। उसी आवेश में उन्होंने ये कहा कि जो हिंदू खुद को कहते हैं वो हिंसा करते हैं। इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने कैच कर लिया और तकरीबन आधे घंटे तक सदन चलने नहीं पाई और उस दौरान बहुत हंगामा हुआ और लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहे हैं और नेता सदन ने खड़े होकर इसका विरोध किया। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा यह बहुत गंभीर बात लीडर ऑफ अपोजिशन ने कही है और उसके बाद बीजेपी की तरफ से लगातार कारपेट बॉम्बिंग टाइप अटैक राहुल गांधी पर हुए। बहनों भाइयों, लेकिन आज की स्पीच में राहुल गांधी ने अग्निवीर के साथ महंगाई का मुद्दा, किस तरह से विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ कर जेल डाला गया वो उस मुद्दे को भी उठाया और हर एक मुद्दे पर पूरा विपक्ष राहुल के साथ खड़ा रहा। आज की स्पीच इस बात को आईने को एकदम साफ करती है कि सदन में सरकार को अकाउंटेबल करने में, यानी सरकार की जिम्मेदारी तय करने में प्रतिपक्ष कोई चूक करने वाला नहीं है और प्रतिपक्ष की तरफ से आरोपों की बौछार हुई है। अब कल देखना पड़ेगा कि कल शाम 4 बजे प्रधानमंत्री यानी नेता सदन कल विपक्ष का जवाब देंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। लेकिन बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। अभी बात राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नेता सदन के धन्यवाद प्रस्ताव के पश्चात स्पीच के बाद अब आगे की लड़ाई होगी नीट एग्जामिनेशन पेपर लीक की। यानी ये पूरा हफ्ता सदन हंगामा खेज रहेगा और आपको हर तरह की खबर यहाँ देखने को मिलेगी। तो बहनों भाइयों, आज क्या राहुल गांधी ने कहा और सत्ता पक्ष ने उसका जवाब कैसे दिया, प्राइम मिनिस्टर से लेकर होम मिनिस्टर तक और निशिकांत दुबे से लेकर भूपेंद्र यादव तक, सबके आप सवाल और जवाब सुनिए, फिर इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। उनका बयान अभी बचकाने से उभर नहीं पाया है। एक अपरिपक्व बुद्धि का व्यक्ति ही इस प्रकार की बचकाना बयानबाजी करेगा। इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण बयान के लिए श्री राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।
तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर एम.एच. खान जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, देवकी नंदन मिश्रा जी जाने माने पत्रकार, समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद इस बेहद दिलचस्प राजनीतिक परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए। सुरेंद्र राजपूत जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। आज आपकी पार्टी के नेता और लीडर ऑफ अपोजिशन ने सदन में स्पीच दी, बड़ी स्पीच थी, लंबी भी चली। बीजेपी एक आरोप लगा रही कि उन्होंने हिंदुओं की बेइज्जती कर दी। क्यों किया आपने ऐसा? भगवान शिव की तस्वीर दिखाना जिन धर्मद्रोहियों को हिंदुओं की बेइज्जती लग रहा है, तो निश्चित तौर पर वो सब के सब लोग हिंसक हैं, धर्मद्रोही हैं, राजद्रोही हैं और वो कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम का नाम के भी द्रोही हैं वो लोग। रीजन सबसे बड़ा ये कि श्री राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि शिव को मानने वाले, प्रभु श्री राम को मानने वाले, जितने भी धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले कभी हिंसक नहीं हो सकते, असत्य का साथ नहीं दे सकते, डर उनके अंदर नहीं रहेगा। लेकिन ये जो लोग हैं, स्पष्ट रूप से कहा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्या नरेंद्र मोदी जी हिंदू का प्रतिनिधि करते हैं या आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी? हम तो बहुत स्पष्ट कहते हैं सनातन धर्म तो बहुत विशाल है। आज की डेट में भगवान शिव की जो लोग एक तस्वीर को संसद में एक्सेप्ट ना कर रहे हो, नियम का हवाला देकर के ये कहते हो कि साहब ये तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती, ये नियम 353 कहता है भगवान शिव की तस्वीर संसद में नहीं दिखाई जा सकती। ये ऑन रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कह रहे हैं, क्या नाम लोकसभा के स्पीकर कह रहे हैं और उसी सदन में कह रहे हैं जिस सदन में जय श्री राम के भी नारे। पर ये तो आपकी पिच नहीं थी, ये किस क्षेत्र में आप उतर गए खेलने? मसला पिच का नहीं, नहीं, तो धर्म के तरफ मुड़ रहे हैं। बात देखिए, मैं फिर दो चीजें बड़ी साफ बताऊं। मसला न्याय और अन्याय का है और न्याय और अन्याय के लिए अगर हम भगवान शिव की क्या नाम बात कर रहे हैं, गुरु नानक देव जी की बात कर रहे हैं, इस्लाम की अल्लाह की बात कर रहे हैं, अगर हम बौद्ध क्या नाम बुद्ध की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या गलत कर रहे हैं? इसमें धर्म कहाँ है? नहीं, मैं आपको गलत नहीं ठहरा रहा, मैं तो कह रहा हूं किस पिच पे उतर गए आप खेलने। क्यों भाई? ये आपकी पिच नहीं थी ना। आप सत्य को बताने के लिए तमाम प्रतीकों का सहारा लेते हैं। अगर हम भगवान शिव का सहारा ले रहे हैं प्रतीक को बताने के लिए कि सत्य क्या है असत्य क्या है, क्या नाम भगवान शिव तो राम के भी हैं, रावण के भी हैं। हम हमेशा से अगर हम इस बात को कहना चाह रहे हैं, तो आज की डेट में भाजपा के पेट में दर्द क्यों है? मेरी समझ में यह नहीं आता। आपकी पार्टी के आलोचक कहते हैं कि आज की स्पीच राहुल गांधी की फोकस्ड नहीं थी। वो तो देखिए, अगर 1 से लेकर के 20 स्टेटमेंट्स राहुल गांधी जी के 2.5 घंटे की स्पीच में देखे जाएं, चाहे वो किसानों के लिए बोल रहे हो, नीट के लिए बोल रहे हो, बेरोजगारों के लिए बोल रहे हो, 29 लाख भर्तियों के लिए बोल रहे हो, अग्निवीर के लिए बोल रहे हो, मजदूरों के लिए बोल रहे हो, महंगाई के लिए बोल रहे हो, अगर वो ये स्पीच अगर उनको फोकस नहीं लग रही है, तो वो हमारे जो आलोचक महोदय हैं, ससम्मान उनसे कहना है कि वो अपना दृष्टि का ही नहीं दृष्टिकोण का भी इलाज कराएं। हम तो बहुत स्पष्ट रूप से जनता के हितों के मुद्दे में लगातार चल रहे हैं, आगे भी लगातार चलेंगे। आज नरेंद्र मोदी जी को भी और भारतीय जनता पार्टी को बहुत महत्वपूर्ण बात है ब्रजेश जी, पिछले 10 साल में पहली बार उनको पता चला कि विपक्ष क्या होता है, संसद क्या होती है। वरना जिस अधिनायकवादी रवैये से वो 44 सांसदों की कांग्रेस पार्टी को या 52 सांसदों की कांग्रेस पार्टी को हाँकते थे, मैं फिर से कहता हूं, विपक्ष को जिस तरीके से हाँकते थे, उनकी तीसरी चौथी उसमें बैठा हुआ निशिकांत दुबे कहता था, और वो क्या नाम था उनका विधुड़ी, रमेश विधुड़ी, कि एक धर्म विशेष बैठ जा, ऐसे शब्द नहीं, हम नहीं कहेंगे, लेकिन बैठ जा। और निशिकांत दुबे, राहुल गांधी, आप ताकत दिखा रहे थे। ताकत नहीं सर, लोकतंत्र की ताकत, ये मैं नहीं दिखा रहा था, ये लोकतंत्र ने ताकत दिखाई है। लोकतंत्र ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी, आप सबको इंसान समझना शुरू कीजिए, सबके मुद्दों पर बात कीजिए, नीट को रीनीट कराइए, आप लोगों के अग्निवीर जैसी समस्या को खत्म कीजिए, महंगाई को खत्म कीजिए। बहुत शुक्रिया। समीर सिंह उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं की बेइज्जती की? ऐसा क्या कह दिया राहुल गांधी ने जिससे आपकी भावनाएं हर्ट हो गई? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, मैं 2 बातें कहूँगा। एक तो
कांग्रेस प्रवक्ता का अहंकार और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अहंकार दोनों का बराबर है। देखिए, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और लोकसभा में जब विपक्ष का नेता बोलता है या लोकसभा का कोई भी सदस्य बोलता है तो तथ्यों के आधार पर बोलता है और लोकसभा की मर्यादा के अनुसार आचरण सबको करना चाहिए, ये सबको पालन करना चाहिए, ये लोकसभा के अध्यक्ष का था। राहुल गांधी ने जो आचरण किया वो आचरण लोकसभा को शर्मसार करने वाला, भारत की जनता को नीचा दिखाने वाला, और मैं कहूँगा अभी हमारे प्रवक्ता का भी आचरण ऐसा था कि वो अहंकार में डूबे हैं। ब्रजेश जी, राहुल गांधी ने कोई पहला काम नहीं किया। हाँ, ये जरूर है कि पहली बार वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। इसके पहले जब यूपीए 1 और 2 की सरकार थी तो सोनिया जी चेयरपर्सन थी, मनमोहन सिंह जी उनके पीछे खड़ा होते थे, संविधान का गला दबाते थे। यही राहुल गांधी हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट के निर्णय की पर्ची को पॉकेट से निकाल के फाड़ दिया था और कहा था कि कोई फैसला नहीं माना जाएगा, प्रधानमंत्री को जो मैं कहूंगा वो सुनना पड़ेगा। राहुल गांधी किस अथॉरिटी में थे ये कांग्रेस को बताना चाहिए। आज का आचरण धर्म के नाम पर गाली देना, हिंदुओं को गाली देना, आप सर नोट करिए, जवाब प्रधानमंत्री अपनी जी बारी को में। यह कहना कि साहब लोकसभा के अंदर अपमानित करना और हिंदू को हिंसावादी बताना, फसादी बताना, इस प्रकार के संबोधन से संबोधित करना और झूठ बोलना कि किसानों को एमएसपी नहीं मिलती। अरे आप पढ़ के आओ भैया, लोकसभा में विपक्ष के नेता हो, हमने किसानों को एमएसपी दिया। अभी पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने दलहन तिलहन पर भी एमएसपी बढ़ाया। हम रोज किसानों की भलाई कर रहे हैं और देश के अंदर अब मेरे पास 2 सवाल जो हैं आपके एनआरकी पास। चुनाव के अंदर इन्होंने पहला सवाल है फैलाया, आपके लिए ये कि जब नेता मैं प्रतिपक्ष उस की सवालों स्पीच को हो रही हो लेके- सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, क्या आपकी पार्टी के सांसदों के भीतर इतना संयम नहीं है कि वो नेता प्रतिपक्ष को सुन सकें? मैंने देखा कि दर्जनों बार स्पीच को इंटरप्ट करने की कोशिश की गई। क्यों? कल को आपके भी नेता सदन बोलेंगे, विपक्ष भी वही करेगा, तो ये तो परिपाटी टूट रही है ना। नहीं ब्रजेश जी, परिपाटी किसने तोड़ा? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का भाषण क्या होना चाहिए? लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष का भाषण हिंदू को आतंकवादी बताना है, गुंडा बताना है, हिंदुओं को शर्मसार करना है। अरे आप कौन से ठेकेदार हो हिंदुओं को सर्टिफिकेट देने वाले भाई? आपने कहा था कि राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं, आपने कहा था राम का कोई अस्तित्व नहीं, वहां शौचालय बनना चाहिए, तो ये वहां भी तो विद्यालय हो बनना सकता था चाहिए। ना कि जब आपने प्राइम मिनिस्टर धर्म अपनी को स्पीच अपमानित देंगे करने का तो काम राहुल किया, गांधी की हर एक निरंतर मुद्दे किया। का पॉइंट टू पॉइंट वो जवाब खुद ही देंगे। उसके लिए पार्लियामेंट के इतने कीमती वक्त को डिस्टर्ब क्यों किया? ब्रजेश जी, जवाब सवालों का दिया जाता है, जवाब सवालों का दिया जाता है। आज का राहुल गांधी का लोकसभा के अंदर आचरण लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता का नहीं था। मैं कहूंगा उस स्तर को मैं कह नहीं सकता, मैं अपनी जुबान खराब नहीं करना चाहता। राहुल गांधी को देश से माफी मांगना चाहिए और इस बात को कहना चाहिए कि आगे हम लोकसभा के अंदर अपना आचरण और व्यवहार नेता प्रतिपक्ष के रूप में करेंगे। थैंक यू समीर सिंह जी, क्यों शुक्रिया। टोकना पड़ा? कभी आज तक ऐसा हुआ धन्यवाद, लोकसभा में धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष का भाषण ऑल राइट, जो हिंदुओं को आतंकवादी बताए, जो हिंदुओं को अपमानित करे? आतंकवादी नहीं कहा सर, ना गलत बात नहीं, आतंकवादी नहीं कहा, मैं क्लैरिटी दे रहा हूँ ना। आप जस्ट आतंकवादी वर्ड नहीं कहा, ये आप गलत बिल्कुल कह रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं आप सर शांत रहिए, मैं कह रहा हूँ ना सर। बच्चा क्या? ना ब्रजेश झूठ क्या? बहुत गलत है ना बच्चा सर, प्लीज आप बच्चा क्या? नो हिंदू मैं बार जवाब बार दे रहा हूँ सर, मैं दे दिया राहुल जवाब। गांधी मैंने कहा ना गलत बोल रहे सरकार हूँ, गलत ने बोल रहे हूँ, क्या मैं तो नहीं कह किया? दिया। इनकी सुनील साजन को सरकार ने कनेक्ट क्या किया जाए। कहा? धन्यवाद समीर सिंह जी, शुक्रिया। मैं कह रहा हूं ब्रजेश जी, थैंक यू, बचा क्या हिंदुओं बहुत के लिए? शुक्रिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी सुनील को साजन जी को टोकना स्क्रीन पे पड़ा। लाया आप जाए। हिंदुओं सुनील के जी आपका ठेकेदार हो। धन्यवाद और सर, देश के लिए डोंट मेक इट बचा क्या? पर्सनल। जितना थैंक यू, अपमान धन्यवाद। किया राहुल गांधी ने, थैंक यू, धन्यवाद। ये गैर जिम्मेदाराना ओके, बयान थैंक है यू, और राहुल गांधी थैंक को यू। माफी सुनील मांगना साजन जी को लाया जाए स्क्रीन पे। सुनील जी आपका शुक्रिया, आपने लीडर ऑफ अपोजिशन की स्पीच निश्चित सुनी होगी। बीजेपी का आरोप है कि उन्होंने हिंदुओं की बेइज्जती कर दी। देखिए ब्रजेश जी, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी का बयान, उनका भाषण
हमने, आपने और पूरे देश ने सुना है। और पहली बार मैं ये कह सकता हूं, 10 साल के प्रधानमंत्री रहे मोदी जी, 10 सालों में उन्होंने ये नज़ारा नहीं देखा है। पहली बार डरे सहमे से प्रधानमंत्री दिखाई दिए, और प्रधानमंत्री भी खड़े हुए, गृह मंत्री भी खड़े हुए, रक्षा मंत्री भी खड़े हुए, कृषि मंत्री भी खड़े हुए, फिर बाकी भी मंत्री खड़े हो गए। पूरी सरकार खड़ी नजर आई है। और किस पर बात कर रहे हैं? देखिए, गांव में एक कहावत है ब्रजेश जी कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर राहुल गांधी जी ने कह दिया कि जो लोग नफरत फैलाते हैं, जो लोग जहर फैलाते हैं, वो अपने को हिंदू कैसे मान सकते हैं, वो हिंदू कैसे हो सकते हैं? तो पूरी भारतीय जनता पार्टी बहस कर रही है। मैं ब्रजेश जी बड़ी ईमानदारी के साथ आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, देश नहीं हैं। अगर राहुल गांधी जी ने नफरती आप लोग लोगों तो के लिए पीडीए कुछ और बोला जनता है के तो मुद्दों समूचा पर हिंदू नहीं हो गए। सरकार को क्या? घेरने के लिए सदन में गए थे। हम उसी पे आ रहे हैं। आप ये धर्म की पिच पे क्यों उतर गए? हम उसी पे आ रहे हैं। इसलिए सवाल उत्पन्न होते हैं। नहीं, हम तो नहीं, देखिए ब्रजेश जी, हम तो पीडीए के मुद्दे पर लड़े, और पीडीए के लोग लोकसभा में नजर आ रहे हैं। देख लीजिए, अवधेश पासी नजर आ रहे हैं, जिन पर भगवान राम की कृपा है, अयोध्या वासियों की कृपा है। वो तो सबको, पूरे सदन को, भगवान राम की तरफ से सबको, प्रतिनिधि की तरफ से सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे लगता है भाजपा के लोगों ने भी आशीर्वाद लिया होगा। देखिए, पीडीए की ताकत क्या है? जिस पीडीए का आरक्षण छीन रहे थे, जिसको अपमानित कर रहे थे, जिसको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से उनको पिछाड़ रहे थे, उसी पीडीए के फार्मूले ने, माननीय अखिलेश यादव जी के फार्मूले ने एनडीए को पटकनी दे दी। तो आपको राहुल गांधी की स्पीच में कोई खामी, कोई कमी, कोई अतिरेक नहीं लग रहा? आप उसको ठीक मानते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने देश के मुद्दे की बात की है। इंडिया गठबंधन के जो मुद्दे थे, जिन मुद्दों को लेकर के माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय राहुल गांधी जी, इंडिया गठबंधन के दूसरे नेता जनता के बीच गए थे, उन्हीं पर तो बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। अनिल दुबे जी, धन्यवाद सुनील जी। मैं दूसरे चरण में आपको फिर मौका दूंगा, आप अपनी बात कहिएगा। अनिल दुबे मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोकदल के जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका दुबे जी। आज क्या हुआ सदन में? आपकी पार्टी का कुछ रुख पता नहीं चला? ये हमारी पार्टी का रुख जब हमारी पार्टी के सांसद बोलेंगे तो पता चलेगा आपको। अब तो बारी बारी से नंबर आया। आज तो नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, उनकी बात का जवाब प्रधानमंत्री जी कल देंगे ही। और लोकसभा चलाना, पार्लियामेंट चलाना वहाँ के अध्यक्ष का काम है, वो चलाएंगे कि वो देखेंगे कि कौन अच्छा चल क्या वहाँ पे आचरण बेइज्जती कर दी। नहीं, सदन में जो ये विषय हमारा नहीं है ना, ये सदन के अध्यक्ष का विषय है कि वो सदन कैसे चले, किसने किसको अपमानित किया, वो उसमें वो सदन कैसे चलाओ, क्या बोलना चाहिए, ये अध्यक्ष खुद बेहतर तरीके से देखेंगे। और जवाब देने के लिए वहाँ पर प्रधानमंत्री बीजेपी ने तो कहा कि राहुल गांधी ने हिंदू बेइज्जती कर दी। क्या अनिल दुबे और उनकी पार्टी भी ऐसा महसूस करते हैं? देखिए, बेइज्जती तो कोई किसी की नहीं करनी चाहिए, केवल किसी एक की बात की नहीं, अपमानित करना तो किसी को नहीं चाहिए। वो अलग बात है, वो सदन में चीजें आएंगी, वो कल स्पष्ट रूप से जवाब भी आ जाएगा। यहाँ हम आप बैठ करके सदन की क्या चर्चा करें? पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं वो चलाएंगे। आप तो ये डुअल गेम खेल रहे हैं। आपको हम बुलाए थे कि बीजेपी के साथ खड़े दिखोगे, आप तो दीवार फांद के डाक के निकल गए। बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो बोल तो रहे हैं, जो आप उसमें बिचौलिया क्यों लेके आ रहे हो? जब सीधा ही उनका प्रवक्ता मौजूद है तो आप उसमें बिचौलिया को क्यों ला रहे हैं? जब वो ना होते तो मैं बोल देता। जब वो खुद मौजूद है समीर सिंह, तो उनसे सवाल, ये सारे सवाल उन तक ले जाइए। जब वो ना बोले तब हमसे बताइएगा। भाई, जब जो सवाल उनके वो स्वयं मौजूद है तो बिचौलिया कहाँ से आ गया? आज तो आपने मुझे लाजवाब कर दिया। जब वो स्वयं मौजूद है सवाल ही नहीं बन रहे। नहीं, वो क्यों तो ऐसा कर रहे हो बीजेपी के साथ? नहीं, हम क्यों बीजेपी के साथ कर रहे हैं? बीजेपी के साथ हम खड़े हैं। राहुल गांधी ने हिंदुओं की बेइज्जती की? नहीं, हमने कहा था बेइज्जती तो कोई किसी की नहीं करनी चाहिए। किसी एक व्यक्ति की बात थोड़ी करनी चाहिए, सभी वर्गों की बात होनी चाहिए। राहुल गांधी की आज की स्पीच को आपकी पार्टी किस तरह से देखती है? अरे, वो हमारे पार्लियामेंट के नेता हैं, वो वहां सदन में बोलेंगे। जब उनका नंबर आएगा तो बोलेंगे, आप उसको चला लीजिएगा। आपको मैं डाउटफुल कैटेगरी में डालूंगा? नहीं, हमें क्यों डाल रहे हो? वो पार्लियामेंट में हमारे मेंबर हैं ना,
राष्ट्र तो हमारे भाई पार्टी ने कुछ तो तय किया नहीं, होगा। पार्टी जो तय करेगी पार्लियामेंट में बोलेंगे ना, पार्लियामेंट में नंबर आएगा, हमारी कम से पार्टी कम का भी नंबर आलोचना आएगा। तो कर सकते हो। पार्लियामेंट में आएगा। मैंने कहा ना कि अपमानित तो किसी को नहीं करना चाहिए, केवल हिंदू की ही बात क्यों कर रहे हो? किसी को नहीं अपमानित करना चाहिए। आपको किसी वर्ग को आज की अपमानित राहुल करने की का स्पीच अधिकार पर क्या आकलन है आपका? नहीं। मैंने कहा ना कि राहुल जी को या किसी की भी बात करिए, किसी वर्ग को अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं है। आपके इरादे मुझे ठीक नहीं दिख रहे। नहीं, हमारे इरादे बिल्कुल स्पष्ट हैं। हमारे इरादे किसान, अब वो बात किसानों की कर रहे थे, वो उनके मुंह से किसानों की बात अच्छी लगती है। जब 3 काले कानून आए थे, आज वो पार्लियामेंट के अंदर जिक्र कर रहे थे, किसने संघर्ष कर दिया था 3 काले कानून वापस कराने के लिए? किसने संघर्ष किया? जो भी बैठे हों आपके इंडिया गठबंधन के लोग, वो बताओ किसने संघर्ष किया? संघर्ष तो राष्ट्रीय लोकदल ने किया, राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी जी ने किया। उस समय काले कानून वापस कराने का काम राष्ट्रीय लोकदल ने किया, हमारे नेता ने किया। आज बात आप कर रहे हो काले कानून, चढ़ रहे हो हमारे ऊपर। आप आप कर रहे हो, आप उनकी बात कर रहे हो तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ राहुल ने हिंदुओं के बारे में ऐसा बोला, मैंने आप कह रहे हो कि राष्ट्रीय लोकदल ने ऐसे बता रहे हो जैसे मैंने कुछ कर डाला हो। आपने ब्रजेश जी उन सवालों को उठाया, वो सवाल पार्लियामेंट के है और भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता आपकी डिबेट में मौजूद है और वो बोल लेते हैं, अच्छे वक्ता हैं। तो जब वो बोल रहे हैं तो हम उसमें बीच में कहां से आ गए? जब वो ना बोल रहे तो बताइएगा, मैं बोलूंगा। मिलेगी एक ही सीट, चाहे जितना तेवर दिखा। अलग मीरापुर के अलावा कुछ हाथ आएगा नहीं। वो अलग विषय है कि किसको क्या मिलेगा, वो यहाँ बैठ के नहीं तय होगा ब्रजेश जी। हम अपने नहीं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आपने आज लाजवाब किया मुझे भाई। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ। एमएच खान मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका खान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बताइए कि आप राहुल गांधी की आज की स्पीच का आकलन कैसे करते हैं? क्या वो सत्ता पक्ष को घेरने में कामयाब हुए या फिर ये बैकफायर हो गया? नहीं ब्रजेश जी, देखिए, जो अपोजिशन का काम होता है उसको राहुल जी ने बखूबी निभाया है जी। देखिए, उसमें उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है जिससे कि हिंदुओं को कोई ठेस पहुंचे। उन्होंने किसानों की बात की, उन्होंने नीट के एग्ज़ाम की बात की, उन्होंने जितने लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए हैं उनकी बात की। तो ये तो कोई अपोजिशन का आदमी जो है कह रहा है तो ठीक कह रहा है। पर धर्म की पिच पे जाना क्यों है? आप तो भाई उस मुद्दे के अगेंस्ट आए थे, आप उस पिच पे क्यों जा रहे हैं? मैं तो ये केवल सबसे यही बात पूछ रहा हूँ। नहीं, हम धर्म के पिच पर नहीं जा रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं, मान लीजिए समाजवादी पार्टी मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये नहीं, मैं उसी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पीडीए कह रहे हैं सुनील साजन जी, पीडीए का मतलब कभी अगड़ा बता देते हैं, कभी अल्पसंख्यक बता देते हैं। क्या मतलब इसका हुआ? पीडीए का मतलब कभी अल्पसंख्यक और कभी अगड़ा। 92% वोट दिया मुसलमानों ने, कह तो रहा हूं, आपकी बात सही है। मुसलमानों ने 20 से 22% जो मुसलमान है वो अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन को वोट दिया है। लेकिन किसी मुसलमान ताल्लुक रखते थे पहले, सुन लीजिए सर, सुरखा आम की तरह भी वोट नहीं मिले। सुन लीजिए सर, कभी कभार सुन लीजिए सर, सुरखा आम हो गया। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, हमारी बात भी सुन लीजिए सर। आप ही तो सुन रहा हूं। हम सुन लीजिए, आपने किसी भी मुसलमान को किसी पद पे बनाया? आपको वोट मुसलमानों ने 20% से 22% दिया। आपने अपोजिशन लीडर बनाया, आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, आपने कोई पार्लियामेंट में अपना लीडर बनाया? नहीं बनाया। इसलिए अगर वो कह रहे हैं, हाथ उठा के कह रहे हैं राहुल गांधी कि आप हिंदू नहीं हो सकते हैं, मार काट करते हैं, तो इसमें गलत क्या कह दिया उन्होंने? ये हाथ उठा के कहा, ऐसे कहा। आपकी कंप्लेंट किससे? मैं थोड़ा कंफ्यूज। मैं दोनों लोगों से कंप्लेंट है मेरी। दोनों लोग अपने आप को सीख करें, दोनों लोग अपने आप को मतलब मुसलमानों को हिस्सा दें, मुसलमानों को भागीदारी मिलनी चाहिए हर हाल में। झुंझुने से काम नहीं चलेगा। बहन जी ने दी तो थी, बहन जी ने तो 35 सीटें दी थी मुसलमानों को। अब वो नहीं जीत पाए तो क्या हुआ? लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है पार्लियामेंट में। आज क्यों नहीं दिया? आज 10 साल नहीं, सुन तो लीजिए, आज 10 साल से अपोजिशन में 30-40 कांग्रेस पा रही थी, देश की सबसे बड़ी पार्टी थी। तो क्या हुआ? बैठ गए घर में? नहीं बैठ गए। ये बीएसपी का जो मूल, वैसे बताओ, मैं नॉर्मल डिस्कशन में समझना चाहता हूँ। हाँ, बीएसपी ने मुसलमानों को टिकट तो दिया जी, मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। मैं 2 उदाहरण दे दूं जी। रामपुर ले लीजिए, मुरादाबाद। हाँ, नहीं दिया। हाँ, नहीं क्यों? नहीं दिया होगा। लखनऊ में नहीं दिया वोट? उनको लग रहा नहीं, लखनऊ में तो अच्छा वोट मिला है। कितना? 70-72 हजार? वहाँ 75,000 वोट मिला है। इतना वोट है कोई? भाई कमाल है, इसके पहले इतना वोट भी नहीं मिल रहा था। देखिए मोहनलालगंज में हाँ? खराब हालत रही।
हाँ नहीं, मोहनलालगंज में कहीं भी खराब रही, कहीं भी कुछ रही, लेकिन देख नहीं हमने रहे हो। हिस्सेदारी में कमी नहीं की। बसपा ने, मैं फिर कह रहा हूं, बसपा ने हिस्सेदारी में कहीं कमी नहीं की। 4 टिकट दिया था समाजवादी पार्टी ने। फिर भी मुसलमान उनको अब छूने को तैयार मुसलमान की अकल कब खुलेगी ये मेरे नहीं समझ में आ रहा है। हैं? कब अकल खुलेगी ये नहीं समझ में आ रहा है। खुल गई। अकल नहीं खुल रही है, अभी धकियाए जाएंगे। हैं? अभी तो दरी बिछा रहे थे ना, अब कुर्सी लगाएंगे ये। अभी अखिलेश यादव जी उनको ले घूम रहे हैं ना, अब दरी कल्चर खत्म हो गया, तो कुर्सी कह रहा हूं मैंने, कुर्सी लगाएंगे। अब वो घूम रहे हैं ना उनको लेकर के, एमपी साहब को। मुसलमान को पूछ रहे हैं क्या वो? कौन एमपी साहब? अरे अवधेश प्रसाद और कौन एमपी साहब को? ये पहली बार एमपी बन गए तो अब उनको, अब उसमें भी हिस्सेदारी है मुसलमानों की। जलन बोल रही है अब आप। जलन नहीं, वो कह रहे हैं राजा। ऐसा लग रहा है जल रहे हो आप। नहीं, वो कह रहे हैं, देखिए इस चीज से मैं इत्तेफाक नहीं करता हूं। राजा अयोध्या के तो भगवान राम ही थे, अवधेश प्रसाद राजा नहीं है। ये गलत बयानी मत करिए। पर अवधेश प्रसाद को आप देखते हो ना, ऐसे प्रेजेंट करते हैं ना जैसे कोई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत के लाए हूँ। पता नहीं क्या है। आगे बिठा, और आज तो देखिए, आज मैं देखा राहुल गांधी ने कहा यहीं बैठे हैं, हाथ तो मिलाया हाँ। और आगे बिठाए हैं पहली कतार पे। लेकिन एक बात तो कोई गौर नहीं करता है। क्या? अयोध्या सीट से बीजेपी जीती है। अयोध्या सीट पे बीजेपी जीती है। नाम बदल दिया आपने? नाम नहीं बदल लिया। अयोध्या सीट विधानसभा से, अच्छा, टेक्निकली आप, हाँ, मतलब जो 5 विधानसभा में 1 जीती है वो। एक जीती है। ऑलराइट, देवकी नंदन मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। देवकी जी, स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक पत्रकार के नाते आपने जो आज स्पीच देखी राहुल गांधी की, तो 2 पक्ष आ रहे हैं। एक बीजेपी का पक्ष है जिसमें वो कहते हैं कि हिंदुओं का अपमान किया राहुल गांधी की स्पीच ने। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि राहुल गांधी ने आज सत्ता पक्ष की जवाबदेही तय कर दी। आपका आकलन क्या है? देखिए, हम एक बिंदु पर बात चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया। राहुल गांधी ने आज सदन में 20 मुद्दे उठाए हैं जो चुनाव के दौरान वो उठाते रहे हैं। ये सारे मुद्दे वो चुनाव के, जैसे नीट तो बाद में आया, इस नीट को आप किनारे कर दीजिए। अग्निवीर का मुद्दा उन्होंने उठाया, संविधान का मुद्दा उन्होंने उठाया। मतलब जितने भी मुद्दे आज संसद में राहुल गांधी जी ने उठाए, वो सारे मुद्दे वो चुनाव के दौरान भी उठा रहे थे और उन्होंने आज भी उठाया। मैंने देखा करीब 90 मिनट का उनका भाषण है और राहुल गांधी के भाषण के दौरान पहली बार मैंने देखा संसद के भीतर खुद नेता सदन प्रधानमंत्री जी 2 बार उठ करके उनके भाषण के दौरान इंटरवीन करते हैं। बाकी मुझे लगता है करीब 6-7 मंत्रियों ने इंटरवीन किया और सांसदों की तो गिनती नहीं है कितने सांसदों ने इंटरवीन किया। लेकिन मैं वही बता रहा हूं, देखिए फैक्ट क्या है। जैसे आप एमएसपी की बात कर लीजिए, शिवराज सिंह चौहान खड़े हुए, उन्होंने कहा कि एमएसपी हम तो दे रहे हैं। अरे भाई, एमएसपी दे रहे होते तो आंदोलन क्यों हो रहा होता? ये राष्ट्रीय लोक दल अभी भी आंदोलन वो लीगल करने का इशू, वो कहते हैं लीगलाइज किया जाए, तो लीगलाइज नहीं है, उसमें सभी फसलें सम्मिलित, सभी फसलें सब, तो वो लीगलाइज नहीं हुआ है। एक पॉइंट। अग्निवीर की बात हुई, अग्निवीर को लेकर के उन्होंने, राजनाथ सिंह खड़े हुए, उन्होंने कहा कि 1 करोड़ जो है मरने के बाद दिया जाता है। आप ये बताइए, क्या हम जीवन बीमा निगम है क्या कि जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद भी? तो जिंदगी के साथ तो नहीं है ना, जिंदगी के बाद। पर राजनाथ सिंह ने आज तो क्लैरिटी दे दी कि अग्निवीर कंटिन्यू रहेगी, ये योजना खत्म नहीं, बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी, ये उन्होंने क्लैरिटी दी। वो तो क्लैरिटी, अच्छी बात है, क्लैरिटी दिया उन्होंने। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि 4 साल बाद वो अग्निवीर क्या करेगा। मैंने बहुत क्या ये चुनाव में मुद्दा था? बहुत बड़ा मुद्दा था। राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा है, कांग्रेस को बेनिफिट हुआ है, वो यही मुद्दा है। क्योंकि राजस्थान का वो इलाका, इधर भी था, ईस्ट यूपी में भी, ईस्ट यूपी में भी था। पूरे देखिए बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन ये भी एक मुद्दा था। लेकिन आज जो राहुल गांधी ने जिस तरीके का भाषण दिया है, बतौर पत्रकार अगर आप मुझसे पूछेंगे तो संसद को लूट लिया राहुल गांधी ने। लूट लिया? हाँ, आप जब से राहुल गांधी का भाषण आया है, जब से उन्होंने भाषण दिया है, मैंने मैं ट्रेवल पे था, मैं मोबाइल पे देख रहा था, कोई ऐसा चैनल नहीं था जिसने राहुल गांधी का 90 मिनट का भाषण लाइव न दिखाया हो। पहली बार ऐसा हुआ। इसके बाद जब से भाषण खत्म हुआ है, तब से राहुल गांधी की ही चर्चा हो रही है। देखिए, मैं कल मोदी जी की होगी, कल वो नहीं, मैं आपको एक चीज बताऊं। देखिए क्या है, राहुल गांधी से इतनी अपेक्षा लोगों को नहीं थी। इस वजह से लोगों को लग रहा, अरे राहुल गांधी ने उनकी बात की। एक जैसे हिंदुओं की जो बात आपने करी, राहुल गांधी ने किस हिंदू को अपमानित किया? उन्होंने एक
जो बीजेपी को एक तरीके से अपमानित किया, बीजेपी को उन्होंने पिच किया कि भाई बीजेपी अपने को हिंदू कहती है, ऐसे हिंदुओं के बारे में उन्होंने कहा कि बीजेपी उसको स्पिन कर रही है, स्पिन कर रही है। और देखिए राहुल गांधी को बीजेपी ने, कितने नेता मैदान में उतर गए राहुल गांधी के खिलाफ बोलने के लिए। कोई भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं रहा जिसने बयान न दिया और वीडियो बयान जारी किया है। कोई ऐसा बीजेपी का नेता नहीं है जिसने, क्या ये मुद्दे ने कुछ इंपैक्ट डाला है या फिर ये मुद्दा बीजेपी का चलेगा नहीं? मैं देखिए मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई आज इस मुद्दों, करीब 5-7 लोगों से बात हुई है। उन लोगों का ये कहना है कि राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं और राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रेजेंट किया है अपनी बात को, वो ठहरते नहीं है। पूरे लोकसभा की कार्रवाई के दौरान हालांकि मुद्दा था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उन्होंने एक लाइन नहीं बोला, एक लाइन नहीं बोला। सारे मुद्दे जनरल स्पीच थी, उन्होंने जनरल स्पीच दी और अपने मुद्दे रखे। अब देखिए जो आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, कल प्रधानमंत्री 4 बजे बोलेंगे, वो भी राष्ट्रपति के भाषण पर नहीं बोलेंगे। हाँ, तो वो भी राहुल गांधी की बातों का जवाब नहीं देंगे। अपोजिशन को काउंटर करना पड़ेगा। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपसे जानना, आप कुछ ऑब्जेक्शन कर रहे थे, क्या मैं 3-4 चीजें कह रहा था। मैं आप दोनों सबसे रिक्वेस्ट करूंगा धैर्य के साथ पूरी बात करें। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपका। क्या आप पहली चीज, क्या भारतीय जनता पार्टी के जो आदरणीय प्रवक्ता हैं ये अभिमान के साथ ये बोलेंगे कि भाजपा ये तय करेगी कि कांग्रेस क्या बोले या प्रतिपक्ष क्या बोले, जैसे इन्होंने कहा था गरिमा के अनुकूल नहीं था। भारतीय जनता पार्टी क्या धर्म की ठेकेदार हो गई है, हिंदुओं की ठेकेदार हो गई है? आज की डेट में जो लोग 2 करोड़ रुपए की जमीन खरीद करके अयोध्या में 5 मिनट बाद 18 करोड़ की बेच देते हैं, चंदे का धंधा जो लोग करते हैं, आज की डेट में जो लोग धर्म के पीछे छुपने की बात करते हैं, मुद्दों पर आइए ना। 20 मुद्दे जो राहुल गांधी जी ने उठाए, एमएसपी की बात कर रहे थे आदरणीय हमारे बड़े भाई अनिल दुबे जी, 2300 रुपए धान की एमएसपी की है सर। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में, छत्तीसगढ़ के घोषणा पत्र में 3200 रुपए एमएसपी है धान की। आप समझिए बात को। अब ये बताइए, ये इतनी बड़ी जो इन्होंने छूट करी, आ रहा हूं समीर सिंह जी, आऊंगा एक सेकंड रुकिएगा, आज इनको कंप्लीट करने दीजिए, आता हूं। आज इन्होंने बस एक 40 सेकंड और रुक जाइए आप, 40 सेकंड, 40 सेकंड, हाँ कंटिन्यू। अब इनका भी रहेगा, कंटिन्यू सर, हाँ इनके में भी रहेंगे हम कंटिन्यू। हाँ तो अब मैं आपको बताऊं कि छत्तीसगढ़ में इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा कि 3200 रुपए क्विंटल धान की एमएसपी रहेगी, 3200 रुपए क्विंटल हम खरीदेंगे। आज की डेट में कह रहे हैं 2300 रुपए क्विंटल हमारी धान की एमएसपी है, और उसके बाद भी कह रहे हैं वाह 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 मोदी जी ने कर दिया वाह। गन्ने की बात करूं आपसे, पिछले 10 साल में 5 रुपए क्विंटल नहीं इन्होंने पर ईयर बढ़ाया, 5 रुपए क्विंटल। महंगाई 8% से ज्यादा बढ़ गई। अनिल दुबे जी उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिस एरिया में गन्ना बेल्ट में मैं रहता हूं। आज की डेट में किसान का कर्ज, किसान का खर्च 3 गुने से 4 गुना नहीं। देखिए वो उनका ये नहीं, इनके नेता की बात, हम नहीं इस बात को कहते, हर आदमी की अपनी राजनीतिक वो है, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि जो कर्ज और किसान का खर्च 3 गुने से ज्यादा बढ़ गया। सर वीरेंद्र जी आज की डेट में, वीरेंद्र जी आगे ले लेते, ठीक है ना? हाँ मैं आपको सबको बराबर समय दूंगा। आखिरी बात सर खत्म कर लो, आखिरी बात। वीरेंद्र जी कनेक्ट हो गए, थोड़ा देर से कनेक्ट हुए, बड़े वरिष्ठ हैं हम लोगों के। समीर भाई आऊंगा सीधे, वीरेंद्र जी के पास आते, बहुत वरिष्ठ हैं। प्लीज वेट, पूरा समय देंगे आपको। अग्निवीरों को हमने जो है 1 करोड़, जो शहीद हुआ अग्निवीर, उसको हमने 1 करोड़ रुपया दिया। राजनाथ जी सिर्फ 3 बातें बता दीजिए। किसान, वो अग्निवीर को सैनिक का दर्जा दिया, शहादत का दर्जा, और तीसरी चीज 1 करोड़ रुपया सेना ने दिया, रक्षा मंत्रालय ने दिया, या फिर बीमा कंपनी ने दिया। आप बीमा कंपनी को अपना रुपया कह करके इतना बड़ा झूठ, इतनी बड़ी मक्कारी आप लोग कर रहे हैं देश के सामने। वीरेंद्र जी को लाया जाए स्क्रीन पे। भाई वीरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज सदन में जो कुछ भी हुआ, क्या लोगों की ओपिनियन बन रही है राहुल गांधी की स्पीच के बाद, और बीजेपी का जो आरोप है कि उन्होंने पर्टिकुलर कम्युनिटी यानी हिंदुओं की बेइज्जती की, क्या ये मुद्दा जनता के बीच चर्चा में है अथवा नहीं? देखिए, चुनाव तो खत्म हो गया है। जो मंचों से आरोप लगते थे, अब इस बार वो पहली दिन से ही संसद में शुरू हो गए हैं। नई संसद है, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा है जब से शपथ ग्रहण हुआ, वहाँ भी टोका टोकी, एक दूसरे को तमाम आईने दिखाए गए। और आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद, जब हंगामे के बाद शुरू हुई संसद, तो आज फिर वही हुआ। राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, वो 2 बार पहले सांसद रहे, तो स्वाभाविक है कि अब वो पिछली बार की तरह मजबूत विपक्ष के साथ आए हैं।
पहले कमजोर स्थितियां थी तो वो ज़्यादा आक्रामक हो गए हैं। और बीजेपी के साथ एक समस्या आई कि चुनाव में संविधान आरक्षण उनका पीछा करता रहा, और जैसे संसद शुरू हुई, शपथ हुई सरकार की, तैसे नीट की आफत आ गई। अब आज राहुल गांधी ने हिंदू मुसलमान बंटवारा और सामाजिक भाईचारे तमाम सारे मुद्दे उठाकर बीजेपी को घेरा। ये जरूर है कि भाजपा में जवाब देने की तैयारी पूरी है, लेकिन अभी वो कल वक्त आएगा। राहुल गांधी अब पप्पू तो रहे नहीं, न उनको कोई पप्पू कहता है। अब वो आक्रामक भाषण देते हैं, उनकी शैली बदल गई है और उनकी लोकप्रियता भी बढ़ी है देश में, उसका वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ब्रजेश जी, सियासत हमेशा अपने फायदे के लिए, चाहे इधर बैठा आदमी चाहे उधर बैठा, वो अपने फायदे के हिसाब से मुद्दे उठाता है, उछालता है। हिंदू मुस्लिम की बात आती है, धर्म अधर्म की बात आती है, तमाम सारे विवाद होते हैं और उनको लाया जाता है सामने। लेकिन जो देश, जो मुल्क तेज तरक्की करने में विश्वास रखता हो, वो सब इन सब बातों के इतर एक बेहतर जीवन कैसे हो, एक राष्ट्र स्थिर सरकार के तौर पर कैसे आगे बढ़ाए, इस पर ज़्यादा सोचता है। आज के नौजवान इन सब चीज़ों से ज़्यादा आगे की सोचते हैं। आज एक महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए दो चीज़ों की वजह से। देश में एक नया कानून लागू हुआ है। अब वो जो सीआरपीसी थी वो बदल गई, अंग्रेजों के ज़माने का कानून। अब भारत का नया नागरिक संहिता आ गई, यानी कि बीएनएस। अब सीआरपीसी गायब हो गई, आईपीसी चली गई। आज इत्तेफाक से मुझे इसी पर डिबेट भी करनी थी, आपसे डिस्कस भी हुआ था, लेकिन ये सदन के सडन डेवलपमेंट की वजह से हमें इस पर आज चर्चा करनी पड़ी। अब हत्या, लूट और तमाम सारी धाराओं का स्वरूप बदल जाएगा। पहले 420 था, धोखाधड़ी पे अब कुछ और हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण दिन यह है कि आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन है। जन्मदिन सपाई पेड़ लगाकर मना रहे थे पूरे प्रदेश में, पीडीए के लिए बड़ा दिन था, लेकिन उधर राहुल गांधी जाकर संसद में हमलावर हो गए। तो दिन भर तो दूसरी ओर बीता विपक्ष का, और आज शाम को दूसरी स्थिति आ गई। ब्रजेश जी, दुनिया से अगर कदम ताल चल करना है तो ये जात पात, हिंदू मुसलमान और ये मंदिर मस्जिद, इससे आगे भी सोचना होगा, बढ़ना होगा। राहुल गांधी को एक मौका मिला है, ये संसद भी नई है, स्पीकर भी आए हैं, दूसरी बार आए हैं, लेकिन नया नया मामला है। और पिछली बार जो नहीं कह पाए थे, अब की बार कह लो, तो ये भी एक तरह से जो है संयोग सब बना हुआ है। वैसे उन्होंने एक बात कही कि राजनीतिक रूप से विरोधियों के जो बदले लिए गए, भावना से काम हुआ, उसमें ईडी ने भी मुझसे पूछताछ की, उसकी पीड़ा उनको झलकी आज उन्होंने बताई। लेकिन एक और हैरत की बात आप देखेंगे, संसद में इतना हल्ला हंगामा होता है, लेकिन राहुल गांधी के जो पुराने दोस्त रहे, कांग्रेस छोड़कर आए हैं, वो सब एको संसद में उनके खिलाफ नहीं खड़े होते, चाहे सिंधिया हो, चाहे आरपीएन हो, चाहे जितिन प्रसाद हो। ये तो आप है ना, ये तो झंझट कराना चाहिए। ये सब एको नहीं बोलते हैं बीजेपी की तरफ से। ये दुबे जी आज क्या, आज कह रहे हैं बैटिंग नहीं करेंगे आज। दुबे जी जब बिहार की यात्रा पर जाते हैं तब कहते हैं कि गाड़ी के टायर चेक कर लियो, टंकी के पेट्रोल चेक कर लियो, और ये पता लगा लियो कि रास्ता में जोन जोन पुल पड़त है उनको भी चेक कर लो, मजबूत है कि नहीं, गुजरना है कि नहीं उधर से, तो उसका भी खतरा है। तो आजकल तो दुबे जी की पार्टी राष्ट्रीय है, दोनों जगह इनकी सरकार है, थाना तहसील में इनकी चल रही है, तो स्वाभाविक है कि भाई अब इस समय उनका माहौल अच्छा क्लेम है। तो समीर सिंह बेचारे नहीं कर पाते रहे जितना क्लेम आप कंक्लूड करें जी। वैसे ब्रजेश जी, सबका जिंदगी को देखने का अपना अपना नजरिया है।
राजनीतिक दलों का भी देश की सियासत को देखने और सोचने का अपना नज़रिया है। कुछ लोग होते हैं कि वो भावना में ही सारी दिल की बात कह देते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि गीता पर भी हाथ रख के सच नहीं बोलते। तो हमारा देश इसी तरह के विचित्रताओं से, लोगों से भरा हुआ देश है, और उसमें एक पार्टी समर्थन करती है, एक पार्टी इनकार करती है जी। लेकिन एक साहित्यकार ने लिखा है कि हमें भी ये देखना है कि रहेगी लहजे में धार कब तक, और तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। और इलाही मेरी ये तंगदस्ती भी अब तो घबरा के पूछती है कि हिसाबे 2, 3, 4 कब तक, महाजनों से उधार कब तक। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, ठीक बोले? बहुत बढ़िया हैं? उर्दू प्रॉपर है? हैं? लाजवाब है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने पॉलिटिकल फीडबैक्स हम तक पहुंचाने के लिए। बहन भाइयों, डिबेट का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हाँ समीर सिंह जी, आपने उस वक्त हाथ उठाया था, कुछ कहना चाह रहे थे, गो अहेड, बताइए, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ, बोलिए। ना जैसे मैं फिर एक बार आपसे निवेदन करता हूं कि समय की उपलब्धता हमको होनी चाहिए 4-4 लोगों के सवालों का जवाब देना। मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता, विद्वान प्रवक्ता की बातों से शुरू करता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता को ये नहीं पता कि अग्निवीर योजना में, और राहुल गांधी को भी नहीं पता। मैं यहीं से शुरू कर रहा था अपनी बात को। आज जो प्रधानमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया, गृह मंत्री जी ने हस्तक्षेप किया, राजनाथ जी ने हस्तक्षेप किया, हमारे देवकी नंदन जी ने भी उसका उल्लेख किया कि साहब लूट लिया। उनको तो बस चलेगा तो देश लूट लेंगे, सबको लूट लेंगे और इटली चले जाएंगे। ये आपने सही कहा। नहीं, आप बहुत तो देश लूटने लेकिन थोड़ा रनिंग का मैं इतना जरूर कहूंगा, निश्चित दूंगा कि बिल्कुल दूंगा समय, वायदा आपसे दूंगा समय। कि कांग्रेस पार्टी, ब्रजेश जी कांग्रेस पार्टी जिसने राम को नकारा, जिसने राम के अस्तित्व को नकारा, जिसने राम मंदिर बनने में बाधा पहुंचाया, हम सबके प्रयास से, इस देश के हिंदुओं के प्रयास से राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त हुआ, जिसके नेता कपिल सिब्बल आतंकवादियों की वकालत करते हैं, जिसके नेता मणिशंकर धर्म को गाली देते हैं, जिसके नेता निरंतर हिंदुओं को अपमानित करते हैं, और राहुल गांधी ने आज एक कदम आगे बढ़ के लोकसभा में गैर जिम्मेदाराना विपक्ष का बयान देते हुए हिंदुओं को अपमानित किया और शर्मसार पर किया। ये बात इसके लिए आपके उनको सहयोगी माफी दल मांगनी मानने चाहिए। को तैयार नहीं दूसरा है। हमारे मैंने हर तरह से अनिल दुबे से पूछा, बट ये आपका ब्रजेश साथ जी- क्यों नहीं दे रहे हैं? ब्रजेश जी, मेरी बात पूरी हो जाए। मैं कह रहा हूं सबसे कम समय आपके चैनल नहीं, पर आपको हमको बिल्कुल समय है, आप बोलें। मैं कह रहा हूं कि सबसे कम समय मिलता। दूसरी तरफ देवकी नंदन जी ने यह भी कहा कि साहब फलाने ने बोला। माननीय राजनाथ सिंह गृह मंत्री है। अगर देश के प्रतिपक्ष का नेता झूठ बोलता है रक्षा मंत्री कि लोकसभा के अंदर खड़ा होकर कि जो अग्निवीर की देश के रक्षा मंत्री ये कहेंगे ही कहेंगे कि जब अग्निवीर को ये कहा जाता है कि साहब किसी ने देखा नहीं, कोई सहायता नहीं मिली, तो माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा कि नहीं 1 करोड़ रुपए की किसने झूठ बोल रहे हैं? रक्षा मंत्री भी और आप भी, नहीं, क्योंकि वो पैसा जो है वो पैसा उसका है। क्या देश के रक्षा मंत्री सही बोल रहे हैं। इंश्योरेंस आप झूठ बोल रहे हो। झूठ पे झूठ, आप जिस आपने मेंशन सेना कर के दी, जवानों को, ठीक है, आपने मेंशन कर दिया, ब्रजेश जी, ट्वाइस इनकी आवाज आपने बंद 2 बार करिए। मेंशन किया। इनकी आवाज आप बंद कंटिन्यू। करिए। हाँ, आप बोले, आप बोलिए सर। सर प्लीज, भारत समाचार भी चलाओगे, कैसी बात कर रहे हैं? आप सदन में चलाओगे, भारत समाचार भी चलाओगे। प्रवक्ता और इनके नेता हाँ, की बोलिए यही सर। गुंडागर्दी सर, बस है। एक सेकंड, राहुल सर, गांधी लोकसभा आराम के से अंदर सर, गुंडागर्दी दोनों लोग कर रहे हैं। रिस्पेक्टेबल है मेरे लिए। ब्रजेश बोलिए। जी, राहुल गांधी लोकसभा के अंदर गुंडागर्दी कर रहे हैं और इनके प्रवक्ता चैनल पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये लीजिए। सर एक कांग्रेस सेकंड, के प्रवक्ता बोल ने कहा लीजिए। साहब कोई सहायता ओके, नहीं। आप कांग्रेस मुझे के ये नेता बताओ ने अनिल कहा दुबे का कोई क्या करना सहायता है? नहीं। ये आपका सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? 1 करोड़ रुपए की सहायता। फिर से झूठ। नहीं सर, एक सेकंड पूरी सर, कर लो। ये अनिल दुबे मैं आपका अपनी मदद बात क्यों नहीं कर रहे हैं? 1 करोड़ रुपए की सहायता किसान सम्मान निधि, किसानों आप भी की धैर्य सुविधा, रखो। बस्ते का माल हमने सस्ता। बढ़ाने आप का अपनी बात काम बोलिए, किया। मैंने समझ- देश थोड़ा सा के बंद सुनिए सर, कारखानों सुनने का को, सब्र सर, जो थोड़ा विकसित यूरिया करिए के सब्र। बंद कारखाने
हमारे देवकी नंदन जी गोरखपुर से आते हैं। गोरखपुर का यूरिया का खाद कारखाना कांग्रेस की कुसंगति के नाते बंद हो गया था। देश के प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर के यूरिया के खाद कारखाने को चलाया। देश के अन्य खाद कारखानों को हमारे प्रधानमंत्री जी ने चलाया। अरे लेकिन आपके किसी मुद्दे पर मैं देख रहा हूँ राष्ट्रीय लोकदल का सहयोग क्यों नहीं मिल रहा है चाहे आपको? सरयू परियोजना रही हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों की सुविधाएं बढ़ाई है। जी। हमने फ्री बिजली आप दी ये है तय कर किसानों लीजिए के कि लिए। सवाल का जवाब हमने नहीं देना। गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। 1,40,000 धन्यवाद। जवाब दे रहे हैं उनको सुनिए। उत्तर समीर प्रदेश भाई की जवाब योगी दे रहे हैं, आप आदित्यनाथ सुनिए की उनको। सरकार टाइम भी ने दे दूं उनको। हमने आप दे शुगर दो। मिलों को चलाया है। Thank you। हमने आप अपनी बेचा सीधी- नहीं अरे है। बन भाई बन, एक सभा मिनट। और कांग्रेस की धन्यवाद, सरकार धन्यवाद, में thank you। शुगर मिलें बिकती Thank थी। you। हमारी सरकार में शुगर आप मिल चली मुझे है। अनिल दुबे वाला हमने बताओ, इस- पिपराइच को चलाया, अनिल हमने दुबे के मुंडेरवा सवाल को का चलाया, जवाब दोगे? हमने मोहिउद्दीनपुर को अरे चलाया, ठीक है, one हमने sided रमाला debate ना की करो। क्षमता बढ़ाया। सर अनिल सवाल तो दुबे ले लो, जी, दुबे जी का बताओ। ब्रजेश जी, ब्रजेश जी, अनिल दुबे जी हमारे सहयोगी दल है। पूरा सहयोगी दल हमारे साथ है। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रश्नों को भाजपा से पूछिए और लोक दल के प्रश्नों को लोक दल से पूछिए। मैं जवाब दूंगा आप जिन प्रश्नों को पूछेंगे। मैं तो अपने लोक विद्वान दल को लेकर प्रवक्ताओं को आपकी भी कहता ओपिनियन हूं, क्या है? मैं राष्ट्रीय डिबेट लोक दल का करने के क्या लिए करना है? तैयार हूं आपसे। नहीं, मुझे तथ्यों बताओ, आप के आधार राष्ट्रीय पर लोक दल के जवाब विषय पे सवाल बताओ करो ना। समाजवादी पार्टी के नेता बैठे हैं। ब्रजेश जी 20 शुगर आरएलडी मिलें आपके समाजवादी सपोर्ट पार्टी में के ओपनली सरकार क्यों में नहीं आ भी रही है? कौन जवाब देगा? आरएलडी का बताओ। आरएलडी अपना जवाब खुद दे देगी, आप उन्हीं से पूछ लेना। ऑलराइट, धन्यवाद, थैंक यू। सुनील साजन को लाया जाए स्क्रीन पे। भाई सुनील जी आप मुझे बताओ। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। सुनील साजन जी को स्क्रीन पे लाया जाए। आज नौजवान उसको आओ सुनील साजन जी, आप मुझे बताओ, ये डिबेट के पहले चरण में एमएच खान साहब कह रहे थे कि बड़ी ज्यादती कर रहे हो एक कम्युनिटी के साथ, उनको हिस्सा नहीं दे रहे हो। इनका तात्पर्य मुसलमानों से था। नहीं, ठीक बात है। तो हम तो ठीक है, हाँ? पीडीए का आपकी बात सिद्धांत ठीक। लेकर के चल रहे हैं जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है। और पीडीए में देखिए एमएच खान जी हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हम बड़ा सम्मान करते हैं। तो आप खान साहब बिल्कुल दुविधा में मत रहिए। पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान है। उसके बाद हम समाजवादी लोग हैं, सबको जोड़ते हैं ना। आदिवासी भी जोड़ेंगे, महिला भी जोड़ेंगे, पीड़ित अगड़ा भी जोड़ेंगे और सबको जोड़ करके भाजपा को हराएंगे। और देखिए हम तो खान साहब असल में ये दोनों एक ही जिले से ताल्लुक रखते हैं, उन्नाव कहते एक बात कह गए कि हम दोनों एक ही जिले के ना आप लोग? हम लखनऊ में, उन्होंने कहा हम लखनऊ में 75,000 से हम 75,000 वोट पाए और लखनऊ हम कितने से हार गए। अगर इनकी मंशा केवल बीजेपी को हराना होता तो आज हम लोग लखनऊ भी हरा देते। लेकिन हम ब्रजेश जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, आज जो राहुल गांधी जी ने बोला है, कल प्रधानमंत्री जी बोलेंगे। हमें उम्मीद है प्रधानमंत्री जी नोटबंदी पर, जीएसटी पर, अयोध्या से लेकर एयरपोर्ट के घपले पर, सड़क से लेकर के पुल के घपले पर, काले धन पर, बढ़ती महंगाई पर, बेरोजगारी पर, सब पर बोलेंगे। लेकिन बीजेपी को पेट में दर्द जानते हैं क्यों है? क्योंकि अब सामने उनको राहुल गांधी जी के रूप में अर्जुन दिख रहे हैं और अर्जुन के सारथी जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं जो माननीय अखिलेश यादव जी के रूप में हैं। तो अब महाभारत तो साफ साफ है, सत्य और असत्य के बीच लड़ाई है। अरे थैंक यू, थैंक यू, कब थैंक यू। अनिल दुबे जी को लाया जाए स्क्रीन पे। सर एक सेकंड रुक जाओ सर। हो गई सर थैंक यू सर। मैं केवल एक सेकंड में दो सेकंड। अच्छा ठीक है, दिया, ओके। केवल 2 सेकंड। आप लगातार पूछ रहे हैं कि अनिल दुबे जी क्यों नहीं है। अभी थोड़े दिन में पूछेंगे कि राजभर क्यों नहीं है, फिर पूछेंगे कि संजय निषाद क्यों नहीं है, क्या फिर मतलब? पूछेंगे कि क्या उनके साथ संपर्क बनाए हो क्या? पटेल क्यों नहीं है। ना इनके साथ इनके सहयोगी हैं, ना जनता है, ना भगवान राम का धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद शुक्रिया है, दुबे ना जी। जनता का आशीर्वाद। अब आपकी इंटीग्रिटी पे इन्होंने सवाल जो उठ रहे हैं। कर्म किए हैं, धन्यवाद सर। वो फल इनको सुनील मिलने जी जा रहा है। शुक्रिया, धन्यवाद। अब तो आप ही की इंटीग्रिटी पे सवाल। अब आप अगर हमें चैनल पे बैठ के अपनी इंटीग्रिटी, अरे हमारे नेता उसी सरकार में शामिल हैं, सरकार के सारे निर्णयों में वो शामिल हैं, जो भी सरकार का निर्णय होगा वो उसके साथ हैं। इस विषय की यहाँ पर चर्चा करने की क्या जरूरत? अच्छा, जो सरकार कर रही। अब आप एक सवाल और ले लो। अब आप एक सवाल, देखिए छोटा सा सवाल है। नहीं ब्रजेश जी, पहले मेरी सुन लो आप।
आप जिन मुद्दों को लेकर के आप यहाँ चर्चा कर रहे हो, जिन मुद्दों को लेकर पार्लियामेंट में बहस हुई, इन सारे मुद्दों को लेकर के तो आप देश की जनता की अदालत में गए थे। देश की जनता ने पुनः मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया। वो सारे सवाल तो आपके जनता ने आपको जवाब दे दिया। आप पार्लियामेंट में और लाइए, ना पूछिए कि किन मुद्दों को लेकर के आप क्या पूरा कर रहे हो। ये चुनावी भाषण तो हो चुका है, इस पर जनता का मैंडेट आ चुका है। जनता ने चुनावी भाषण पार्लियामेंट में भी था, चुनावी भाषण जिसको जनता ने नकार दिया। तीसरी बार मोदी जी की सरकार बन गई, एनडीए की सरकार बन गई, तो अब नए चीजों को लेकर के आइए। इन चीजों पर फैसला कर चुकी है जनता, ना कोई अर्जुन। आप दो सवाल करें, हाँ दो लीजिए। अग्निवीर, एमएसपी और नीट। नहीं, एमएसपी का है नहीं। मैं जानना चाहता हूँ इस पर क्या राहुल गांधी ने जो इश्यूज रेज किए आपकी पार्टी सपोर्ट करती है या खिलाफत? नहीं, हम तो किसानों को एमएसपी दिलाने के लिए हम लगे हैं। हमारे मित्र राजपूत जी गन्ने की बात कर रहे थे, गन्ने का रेट आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट मिल जाएगा। अग्निवीर नहीं, अग्निवीर वो क्या योजना चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या दूसरी सरकारों ने योजनाएं नहीं चलाई? अरे भाई बात ये करो, अरे क्या चल रही है उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं, क्या चलनी चाहिए उस पर बात करिए। भाई ये कह दो कि सेना में भर्ती शुरू हो, आप इस पर चर्चा लेकर के आइए ना कि भाई आप अपनी कोई योजना चलाइए लेकिन सेना की भर्ती भी शुरू करिए, इस पर आइए आप तो। अरे क्या ठीक है या नहीं ठीक है, हम आगे की बात कर रहे हैं कि भाई सेना में भर्ती शुरू करिए, ये मांग। भाई ये वहां नीट का क्या करें भाई बताओ? नहीं, नीट में जो छात्र चाहते हैं वो हो, और सरकार ने सीबीआई जांच की करा दी उसको। हमारे राजपूत जी यार सुनील भाई जो है उसको कहाँ सीबीआई और ईडी को भी कटघरे। खान साहब जी सर, आपको सुनील साजन का जवाब मिल गया? दे तो रहे हैं हिस्सा आपको? नहीं, और क्या दे दें आप? कोई हिस्सा नहीं दे रहे हैं, कोई हिस्सा नहीं दे रहे हैं। सिर्फ ये कह के किनारा कस रहे हैं कि ए से अल्पसंख्यक, और बाद में कह रहे हैं मुसलमान। मुसलमान कभी नहीं कहा इन्होंने। दूसरी बात ये कह रहे थे कि लखनऊ में 75,000 वोट मिला। अरे उन्नाव के रहने वाले, उन्नाव कैसे हार गया? उन्नाव तो हरा के बैठे हो भाई। सुनील साजन कहाँ थे तब जब उन्नाव हार रहा था? तब क्यों नहीं आवाज निकली? वोट काट लिए इसीलिए। और दूसरी बात ये समीर सिंह जी की बात करना चाहता हूं कि हिंदुओं के प्रयास से राम जन्मभूमि बन रही है। अरे कुछ पढ़ लिख के आया करो भाई। 5 जजों ने फैसला किया था, उसमें एक मुसलमान भी था जिसने फैसले में स्वीकृति दी थी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश से हुआ था, तुम्हारे कहने से नहीं हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसमें एक जज मुसलमान था जिसको आपने बाद में गवर्नर बनाया। क्या बात कर रहे हो आप? हिंदू मुसलमान। मैं आपसे साफ-साफ कह रहा हूं, आपके कहने से बना खान साहब। अरे क्या बात? आप भी शामिल है मंदिर बनाने में, मैं कह रहा हूँ। हाँ तो कहो ना, जरूर अखिलेश यादव नहीं शामिल है, राहुल गांधी नहीं शामिल है, इन लोगों ने एक पैसे का योगदान नहीं दिया। कह रहे हैं मंदिर का फैसला आया, किसी मुसलमान ने विरोध नहीं किया। खान साहब हमने विरोध नहीं किया, तो आपके सहयोग की भी हमने सपोर्ट किया। हम तो बोल रहे हैं, मान कह रहे हैं आपका सब मान रहे हैं, आप मान रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मुसलमानों का सपोर्ट रहा, तो कह रहे हैं खान साहब का सहयोग है। देखिए आपने सहयोग किया, सहयोग है, सहयोग कर रहे हैं। देखिए कहा तो अब सुनील साजन बता दें कि उन्नाव कैसे हारे। हम तो आपको श्रेय दे बताओ ना, आपका जिले का मामला डिस्कस नहीं। सुनील साजन जी, अरे जिले की कैसे हारे? तो ब्रजेश भाई उन्नाव कैसे हारे? बताइए। इनका सहयोग है मंदिर बनाने में खान साहब का, और ये जो है भारतीय जनता पार्टी वाले सहयोग के बदले में अकबर नगर कर रहे हैं। आप एलओपी की स्पीच पर आपके फाइनल कमेंट सर। नहीं, देखिए एलओपी की स्पीच राहुल गांधी ने बताया ना कि एलओपी क्या है। पहले उन्होंने बताया कल, आज उन्होंने स्पीच दी। और देखिए राहुल गांधी की स्पीच को मैं पहले भी कह चुका हूं कि बहुत अच्छी स्पीच थी और बहुत सुनी जा रही है। एक पॉइंट। दूसरी बात क्या है, इससे आपके मुद्दों से समीर सिंह असहमत हैं। नहीं, अरे नहीं, पुराना प्रेम जाग उठा देवकीनंदन जी का। कांग्रेस भाई हमारा प्रेम तो भाजपा के साथ ही रहा है। इनका गोरखपुर के ही हो ना? अच्छा आज कॉम्बिनेशन क्या है? आज की कॉम्बिनेशन क्या है कि 2 गोरखपुर के हैं और 2 उन्नाव के हैं। नहीं, हमारा प्रेम तो भाजपा के साथ ही रहा है। लेकिन अच्छा रहा है भी गोरखपुर के है ब्रजेश जी। नहीं, मैं कौशाम्बी का हूँ सर। खान साहब भी गोरखपुर के हैं। खान साहब उन्नाव के हैं। नहीं ब्रजेश जी, मैं एक बात, इसमें एक बड़ा फैक्ट है, मैं उसको रखना चाहता हूँ। एक CSDS का अभी सर्वे आया,
सर मेरे पास 15 सेकंड बस बचे 15 सेकंड कंप्लीट बोलूंगा। सीएसडीएस का जो सर्वे आया है उसमें राहुल गांधी कम से कम छेड़ रहे हैं एलओपी का आपको, देख लो। भाषण कैसा होना डिस्टर्ब कर रहे हैं चाहिए? आपको। एक इससे एलओपी नेता को हुआ। प्रतिपक्ष का हाँ? भाषण कंप्लीट कर दो कैसा सर, मेरे होना पास 10 चाहिए? सेकंड है सर। वो ये तो मैं आपको डिबेट ओवर विशाल करना पड़ेगा सर, आप अपनी बात बोलो उसमें सर। 4% उसमें Continue, sir. उसमें मोदी की लोकप्रियता से राहुल गांधी की लोकप्रियता 4% ज्यादा हो गई। बहुत शुक्रिया आप सर। सोचिए कि पब्लिक में कितनी ग्राह्यता उनकी बढ़ रही, मैं ये बता रहा हूँ। भाई नहीं दिख रहा मैं है। नहीं, मैं तो सच बताता हूँ। अच्छा बता अरे ये भाजपा धन्यवाद वाले सर, डिबेट ओवर भाषण सर, कैसा डिबेट होना ओवर चाहिए सर, नहीं डिबेट ओवर, बताएं। धन्यवाद दूसरे का धन्यवाद। कैसा होना अरे भाई चाहिए धन्यवाद, बहुत तो- शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और बहन भाइयों, आप सबका भी धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा रहा होगा और कल शानदार होगा। नमस्कार।